हेलो गाइस, वेलकम यू टू द गवर्नमेंट जॉब्स लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल्स। तो आज हम फ्रेंड्स बात करने वाले हैं डीआरडीओ टेक्निशियल ए के जो स्किल टेस्ट होता है उसमें क्या करना पड़ता है और ये कब तक होगा और डीआरडीओ आंसर की जारी करेगा या नहीं करेगा। तो इसका सवाल का जवाब तो मैं अभी दे देता हूँ कि देखिए, डीआरडीओ ने अभी तक कभी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम की आंसर की जारी नहीं की है और यही अनुमान है कि वो इस बार भी जारी नहीं करेगा। तो स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग होता है और इसमें कैसे क्या होता है वो सभी इस वीडियो में है। तो आप एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। होने वाला है। इसके बाद आप सभी के होंगे स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट, जो भी टायर 1 के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे उनका। तो आज देखेंगे कंप्लीट डिटेल स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट कैसे होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा क्वालिफाई करने का, क्या एग्जामिनेशन के साथ साथ वाइवा भी होगा, लोकेशन क्या होगी, टाइमिंग कितना मिलेगा, सब कुछ देखेंगे। इसके साथ ही साथ ये भी देखेंगे कितने कैंडिडेट टायर 1 क्वालिफाई करके टायर 2 में जाने वाले हैं। ये सारी जानकारी आप एक ही वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को अंतिम तक देखिएगा जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से पता चल सके। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी अपडेट और नोटिफिकेशन चैनल की हमेशा मिलती रहेंगी पढ़ाई के साथ साथ। एंड तैयारी कैसे करनी है आपको, हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि टायर 2 क्वालिफाइंग नेचर का अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाते तो टायर 1 में आपके कितने भी नंबर हों वो आपके बेकार चले जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। मेरिट टायर 1 से बनेगी, लेकिन टायर 2 आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे अगर बात करें टायर 2 के एग्जामिनेशन की चर्चा करने से पहले तो बात कर लें टोटल पोस्ट कितनी है आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स की। जो टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है, सभी ट्रेड के मिला के पोस्ट कितनी है, 826। एग्जामिनेशन आपके हो चुके हैं 6 से 11 जनवरी तक और 22 जनवरी को एग्ज़ाम होके ख़त्म हो जाएंगे। अब बात करें आपका रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट देखिए आपका 10 से 15 फरवरी के बीच में आ सकता है। वैसे तो ये रिजल्ट आपका 25 से 30 जनवरी तक ही आ जाता, बट क्योंकि एक एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ तो इस वजह से थोड़ी से रिजल्ट डिले हो सकते हैं। ज़्यादा डिले भी नहीं हो सकता पहले भी आ जाए, ये एक्सपेक्टेड है। रिजल्ट आने के बाद यहाँ पे जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा वो मार्च के लास्ट वीक या अप्रैल के फर्स्ट वीक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। अगर डीआरडीओ ने बहुत तेज़ी दिखाई तो मार्च के सेकेंड या थर्ड वीक से भी ये चीज़ें स्टार्ट हो सकती, बट इतनी जल्दी शायद नहीं होगा। अब आगे हम लोग बात करेंगे आंसर की के बारे में। अब सोचिए आंसर की आएगी कि नहीं, ऑब्जेक्शन आएगा या नहीं, कि आपका क्या सही हुआ क्या नहीं। तो डीआरडीओ देखिए अभी एसटीएबी का भी रिजल्ट आया, डायरेक्ट उसमें टायर 2 के एडमिट कार्ड आ गए कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन का मार्क आने के बाद। तो आंसर की या ऑब्जेक्शन यहाँ पे टेक्नीशियन ए में भी देखने को नहीं मिल सकता है, सेप्टेम्बर 9 में भी नहीं दिखा था, या अगर डीआरडीओ जारी करता है तो उसके बारे में हम आपको अपडेट कर देंगे। वैसे चांसेस कम है। डायरेक्ट दो चीज़ें आएंगी, एक आपका आएगा कट ऑफ कितना गया ट्रेड वाइज एंड कैटेगरी वाइज, दूसरा जो है क्वालिफाइंग जो कैंडिडेट होंगे उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। किस चीज़ का, ट्रेड टेस्ट का। ट्रेड टेस्ट का ध्यान रखिएगा, आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। एंड उसमें जो एग्जामिनेशन के सेंटर होंगे, अब यहाँ पे उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब ट्रेड टेस्ट जो आपका होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा, आप सभी को पता है, शुरुआत में हमने बता दिया। इसको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं क्वालिफाई करते हैं तो उस केस में आपका हो सकता है टेक्नीशियन जो टायर 1 एग्ज़ाम हो उसमें 90 नंबर हो, बट अगर आप इसको नहीं क्वालिफाई कर सकते तो 80 नंबर वाला बच्चा अगर क्वालिफाई कर लेता है तो वो आपकी सीट को ले सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा। आप लोग अगर लाइक नहीं करेंगे तो ये वीडियो ज़्यादा दूर तक पहुँच नहीं पाएगी यूट्यूब पर, तो प्लीज़ लाइक वाला बटन ज़रूर हिट कीजिएगा। अब टोटल सेलेक्टेड कैंडिडेट जो टायर 2 के लिए हैं वो होंगे 1:8, यानी एक सीट के लिए 8 बच्चे, 8 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। तो ये ऐसा नहीं कि 826 है इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। जो ट्रेड वाइज एंड कैटेगरी वाइज कैंडिडेट हैं उसमें भी यही चीज़ का ध्यान रखा जाता है, तो कैंडिडेट थोड़े से ज़्यादा ही यहाँ पे बुलाए जाते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर इसमें चूज करने का ऑप्शन नहीं होगा, या ऑर्गेनाइजेशन जो है आपके ट्रेड वाइज डिसाइड करेगा किस ट्रेड का हमको ट्रेड टेस्ट कहाँ पर करवाना है। इनकी बहुत सारी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ एंड यूनिट होती है, जहाँ पे सभी तरह की ट्रेनिंग के साथ साथ डेमो यूनिट्स और सब कुछ होता है, जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड टेस्ट जाकर दे सकेंगे। और ये कोई इधर उधर का ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, बहुत अच्छे तरीके का ट्रेड टेस्ट जो है होने वाला है। तो यहाँ पे हम आपको अगर दिखा दें कि आपका एडमिट कार्ड भी इसका आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरह का आपका एक एडमिट कार्ड आएगा टायर 2 एग्जामिनेशन के लिए, इस तरह का टायर 2 ट्रेड टेस्ट। इसमें देखेंगे ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के छात्र थे सेप्टेम्बर 9 में, तो इनका बेंगलोर में हुआ था ट्रेड टेस्ट, और आप देखेंगे शाम को 4 बजे से 5 बजे तक था, टोटल 1 आवर का था, ठीक है। तो इनसे हमारी बात भी हुई है, ऐसे कुछ कैंडिडेट से जो सेप्टेम्बर 9 में सेलेक्ट हुए हैं, एंड उनसे हमने कुछ चीज़ें जो है पूछ कर आप सभी के लिए निकाली हैं यहाँ पर। अब इसमें जो क्वालिफाइंग रहेगा, वैसे तो डीआरडीओ ने कहीं इसे मेंशन नहीं किया है, क्योंकि जो वाइवा या डेमोन्स्ट्रेशन टाइप की चीज़ें होती हैं उसमें जो एग्जामिनर होता है
पास में, वो डिसाइड करता है कौन क्वालिफाई कर रहा है कौन नहीं कर रहा है इसमें। फिर भी जनरली अनरिजर्व, ओबीसी और अदर्स यानी एससी एसटी कैटेगरी के केस में 50%, 40 से 45%, 30 से 35% इस क्राइटेरिया को रखा जाता है कि इतने तक अगर आप उस चीज़ में स्कोर करते हैं, अच्छा करते हैं, तो आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न जो आपका होगा, यानी ट्रेड टेस्ट वाला एग्ज़ाम जो होगा उसका पैटर्न क्या होगा। यहाँ पे अगर आप टायर 2 एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं टायर 1 क्वालिफाई करने के बाद, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा 1 से 2 घंटे का हो सकता है। ये ट्रेड वाइज डिपेंड करता है, जनरली 1 घंटे का रहता है, बट हो सकता है कुछ ट्रेड में ये 2 आवर्स का भी हो सकता है। वो कैसा पेपर वो प्रिपेयर करते हैं उस तरीके पे डिपेंड करेगा। अब ये पेपर जो होता है, जैसा आप ITI में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देते हैं, कुछ उस तरह के पेपर रहेंगे, उसी के बेसिस पे आपको एग्जामिनेशन देना है। इसका जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे, अपने साथ आप स्केल, ठीक है, पेंसिल, पेन, ये सारी चीज़ें आप ले जा सकते हैं, क्योंकि इनकी वहाँ आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो इन चीज़ों को भी आप ले जा सकते हैं, मोबाइल फ़ोन भी आप ले जा सकते हैं, मोबाइल फ़ोन वगैरह वहाँ पे जमा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप खाली यहाँ चले गए ट्रेड टेस्ट देने, तो आपके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है वहाँ पर। अब अगर टोटल क्वेश्चन की बात करें तो कुछ कैंडिडेट से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर 5 से 7 क्वेश्चन तक आए थे। जैसे 7 क्वेश्चन आ गया, बोला गया इनमें से कोई 5 क्वेश्चन का आपको आंसर करना है, ठीक है। या हो सकता है 5 क्वेश्चन आ जाए, कोई 4 या 3 क्वेश्चन का आपको आंसर करना हो। ये ट्रेड वाइज अलग अलग डिपेंड कर सकता है। किसी ट्रेड में 1 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, किसी में 2 आ सकते हैं, दोनों करने पड़ सकते हैं। ये DRDO पे डिपेंड करेगा किस तरह का क्वेश्चन बनाता है। सेक्टर 9 में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में बात करें, 7 क्वेश्चन आया था, उसमें से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बात की गई थी, जैसा आप लोग प्रैक्टिकल में करते आए हैं। ITI के प्रैक्टिकल में जनरली सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं उसमें 7 में से कोई 5 या कोई 4 इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना होता है। अब सिलेक्शन आपका टायर 1 के बेसिस पे होगा, लेकिन अगर आप टायर 2 क्वालिफाई करेंगे उसी केस में, अगर आप टायर 2 पे ब्लॉक हो गए तो आप आगे नहीं जाएंगे, आप मेरिट में भले टॉप क्यों ना कर गए हों। तो जो एग्जामिनेशन होगा 1 से 2 घंटे का, इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। जैसे 1 घंटे का अगर कोई एग्जामिनेशन होगा, कुछ कॉपी लिखनी होगी, कुछ आपको सर्किट डायग्राम बनाने हो सकते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे वेल्डर ट्रेड है, वेल्डिंग जॉइंट्स पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रीशियन है, उसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आपसे ड्रा कराए जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, उसमें भी सर्किट्स आपसे ड्रा कराए जा सकते हैं। रिले के सर्किट्स हो गए, IC के हो गए, इस तरह से आपसे कुछ सर्किट्स जो हैं वो ड्रा कराए जा सकते हैं। फिटर के केस में आपसे ड्राइंग भी बनवाई जा सकती है, कुछ टूल्स फ्री हैंड बनवाए जा सकते हैं, उनके पार्ट लिखवाए जा सकते हैं आपसे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो जो पैटर्न होगा आपका, एक होगा डेमोन्स्ट्रेशन एंड दूसरा आपका जैसा वाइवा या इंटरव्यू होता है उसके बेसिक का होगा। अब वाइवा या इंटरव्यू में आपसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे बहुत सारे टूल्स एक बोर्ड पे लगे होंगे, उनमें से बहुत सारे टूल्स जो होंगे उनमें से एक एक करके आपसे वो जो एग्जामिनर होगा वाइवा लेने के लिए, वो आपसे पूछ सकता है कि ये कौन सा टूल है, कौन सा टूल है, इसका क्या प्रयोग होता है। जैसे वर्नियर उन्होंने दिखा दिया, पूछ लिया वर्नियर का लिस्ट काउंट कितना होता है, इससे मेज़र करके दिखाओ, इसकी रीडिंग बताओ कितनी है। इस तरह का आपका यहाँ पे होगा। तो आसान नहीं होने वाला है, काफ़ी कह सकते हैं टफ़ भी नहीं है, आसान भी नहीं है। लेकिन आसान उनके लिए है जिन्होंने ITI प्रॉपर अपनी पढ़ाई की है और ITI में अच्छे से उन्होंने प्रैक्टिकल किया है। क्योंकि थ्योरी के तो आप क्लासेस करके, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके, बुक से पढ़ के पास कर जाते हो, बट प्रैक्टिकल आपके हाथों में हुनर या प्रैक्टिकल तब आता है जब आप काम किए रहते हो, ठीक है। थ्योरेटिकली स्ट्रांग होना, प्रैक्टिकली स्ट्रांग होना में थोड़ा सा अंतर होता है। तो अभी आपको अगर तैयारी करनी है तो अगर आपका थ्योरी स्ट्रांग है तो आप वाइवा तो आसानी से दे लेंगे, लेकिन अगर किसी टूल का यूज करवाया गया, वहाँ पे किसी चीज़ को ड्राइव मतलब चला के दिखाने के लिए कहा गया, सर्किट जोड़ने के लिए कहा गया, तो उन सब में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए आप लोग जो आपकी प्रैक्टिकल की बुक होती है उसको कोशिश करिए अच्छे से स्टडी कीजिए। एंड अगर कहीं पे आप जाके, जैसे वेल्डर से हैं, वेल्डिंग की प्रैक्टिस हो गई, इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो किसी शॉप पे या कहीं पे आपकी प्रैक्टिस हो गई कुछ रिले को लेकर, ठीक है, कुछ बोर्ड्स को लेके, ठीक है, IC हो गया, उनके सर्किट्स हो गए, उन सबको बनाने की आपको प्रैक्टिस यहाँ पे करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ आपके लिए टायर 2 जो स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट है थोड़ी सी मुसीबत खड़ी कर सकता है। तो यहाँ पे देखें, एडमिट कार्ड आपको दिखा चुके थे हम। इस तरह का रहेगा कुछ ऐसा एक बोर्ड होता है। तो हमने यहाँ पे जस्ट एक गूगल से आपके लिए फ़ोटोज़ ली है। इस तरह के बहुत सारे टूल्स रखे हैं। मान लीजिए उन्होंने यहाँ पे कोई एक टूल उठा लिया, ठीक है, जैसे ये टूल्स उन्होंने उठा लिया, क्या है ये, तो आप इसको बताएंगे ये क्या है। इसको उठा लिया, ये क्या होती है, ठीक, ये किस तरह की फ़ाइल है, इसका क्या यूजेज है, इसके पार्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ये कौन सी मशीन है, ये किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक, ये किस तरह के प्लायर्स हैं, ठीक, डिफरेंट टाइप के प्लायर्स होते हैं ना, ये क्या है, ये क्या है, ऐसे आपसे एलन कीज़ हैं, ठीक, इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ड्रिल बिट लेके पूछ लिया जा सकता है, इसका एंगल कितना होता है,
ठीक है। चीजल लेके या डाट पंच लेके उसका पूछा गया कितना एंगल होता है, स्क्राइबर लेके इसका टिप एंगल कितना होता है, क्या काम होता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी बेसिक आपसे वहाँ पुटअप हो सकते हैं। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होंगे, अगर आपने प्रैक्टिकल अच्छे से किया होगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। एंड जो सर्किट्स ड्रा करने की आएंगी, ठीक है, कुछ अगर आपसे वहाँ बनाने को आता है, जैसे कोई आपको रिले दे दिया गया, कुछ और चीज़ें दे दी गई, उनको जोड़ने की बारी आती है, तो उन सब चीज़ों को आपको वहाँ पे ड्रा भी करना पड़ेगा पेज पे। इस तरह से आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट होने वाला है। इसी तरह जैसे इलेक्ट्रीशियन में आप देखें, इस तरह का एक कंट्रोल पैनल आ गया मोटर जनरेटर सेट का, और आपको इसको ऑपरेट करने के लिए कहा गया, इसमें कुछ करंट वोल्टेज सब मेज़र करने की बात की गई, तो इन चीज़ों को भी आपको करना पड़ेगा। तो ये ट्रेड वाइज होगा। आप अपनी जो ट्रेड प्रैक्टिकल की बुक है उसमें से जो जो प्रैक्टिकल्स हो सकते हैं उनको अच्छे से देखिए, उन्हें परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए, तभी आपका जो स्किल टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट है, वो अच्छा जा सकता है। अगर आपके मन में और भी कोई डाउट या कुछ भी है तो उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम वहाँ पे आपको क्लियर करने को